you all, welcome or welcome back to my channel. I am Rama and I hope you guys are doing well. Whoa, 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 whoa. And in today's video, as you all saw, we are doing an evening routine. Like I'm gonna show you my evening routine, but this is not my normal evening routine. मैं बोल क्यों नहीं पा रही, मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं बोल नहीं पा रही. सो बेसिकली आज का जो इवनिंग रूटीन वाला व्लॉग है दैट इज़ नॉट माई नॉर्मल इवनिंग रूटीन. अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरे लॉन्ग वीडियोस देखे होंगे जो डे इन माई लाइफ वाले होते हैं. दिस इज़ नॉट वॉट माई इवनिंग रूटीन लुक्स लाइक. सो लेट्स हैव अ चैट. लेटली आई हैव बीन फीलिंग वेरी ऑफ. मतलब मेरा पता नहीं क्यों हर टाइम पे मूड ऑफ ही रह रहा है. मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. बेसिकली कुछ भी चीज़ें करने का मन नहीं हो रहा है, ना मुझे खाने की इच्छा हो रही है, ना मुझे कुछ करने की इच्छा हो रही है. मैंने 3-4 दिन से वीडियोस भी नहीं बनाए. कैन यू बिलीव? ऑल्सो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है कि मुझे भूख भी नहीं लग रही है. मतलब मैं एक ही मील खा रही हूँ. तो मैंने 5-6 दिन से व्हाट आई ईट इन अ डे भी शूट नहीं किया. जो मेरा पहले का कंटेंट था, आई एम पोस्टिंग दैट ओनली बिकॉज मैं एक हफ्ता पहले चल रही हूँ मेरे कंटेंट के. आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. मतलब मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इशू है. बट ऐसा कभी कभी होता है मेरे साथ कि अचानक से मूड ऑफ हो जाता है. देयर इज नो रीजन एज सच. कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से मेरा मूड इतना खराब हो. सो आई रियली वॉन्ट टू फिक्स दैट. मतलब मैं सारा दिन सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे बैठ के सीरीज देख रही हूँ एंड नथिंग एल्स. देयर इज नो थॉट्स इन माई माइंड और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. मुझे सीरीज में भी कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बट आई हैव टू फिक्स दैट बिकॉज अब बहुत ज़्यादा हो रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है उस चीज़ से बिकॉज आई एम नॉट लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो वी कैन फिक्स दैट एंड सो फॉर दैट वी आर डूइंग दिस इवनिंग रूटीन. सो बेसिकली इसके अंदर मैं अपने आप को थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश करूंगी. दैट्स इट इन शॉर्ट अगर कहना चाहूँ तो. सो बेसिकली मैं वो सारी चीज़ें करूंगी जो मुझे अच्छी लगती है. मतलब जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा थेरेप्यूटिक फील होगा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा. सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे. सो बेसिकली आई एम रीस्टार्टिंग माई सेल्फ. जैसे हम लोग लैपटॉप को कैसे रीस्टार्ट करते हैं जब वो हैंग होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैंग हो रही हूँ, तो मुझे अपने आप को रीस्टार्ट करना है. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट शूट दिस. इट वुड बी वेरी फन एंड आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में बिकॉज ये मेरी पर्सनैलिटी आई डोंट थिंक सो मैंने कभी यूट्यूब पर दिखाई है कि मैं इतनी ज़्यादा स्टक हो चुकी हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं ना कंटेंट आइडिया सोच पा रही हूँ, ना मैं कुछ और कर पा रही हूँ. मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी वाली चीज़ हो रही है मेरे साथ और मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रहा क्यों. क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. एवरीथिंग इज गोइंग वेल बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी. एंड या इट्स जस्ट अ फेज. आई थिंक 2-3 दिन कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है. सो वही हो रहा है. सो आई एम गोना फिक्स इट. बस पड़ी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई एम नॉट ईटिंग. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. आई एम जस्ट सिटिंग हियर इन दिस कॉर्नर ऑफ माई बेड एंड आई एम लुकिंग सीरीज. आई एम वॉचिंग सीरीज, नथिंग एल्स. तो उसकी वजह से अब मुझे यहाँ पे पिंपल तो नहीं कह सकते क्योंकि मुझे पिंपल तो नहीं होता है बट ये कुछ तो निकल आया है. अब मैं ChatGPT को पूछूंगी. तो बेसिकली क्या होता है, जब मेरे बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना हेयर वॉश किए हुए, फिर मुझे ऐसे सब निकलने आता है. फॉरहेड पे निकलना शुरू हो जाता है. सो इसीलिए आज मैंने सोचा है कि मैं ऑयलिंग करूँगी बिकॉज आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विद ऑयलिंग लेटली. मतलब मुझे ज़्यादा फर्क भी दिख रहा है उसकी वजह से. तो हम लोग आज ऑयलिंग भी करेंगे एंड हेयर वॉश भी करेंगे. आई विल टेक फुल बाथ, लाइक फुल बॉडी बाथ, वो वाला करने वाला जो सब लड़कियां करती हैं ना, एस्थेटिक स्क्रब एंड ऑल ऑफ दैट. आई डोंट थिंक आई एम गोना डू अ स्क्रब. आई डोंट नो, लेट्स सी. पता नहीं कैसे व्लॉग कर रही हूँ तो इतना कुछ मैं बोल पा रही हूँ. आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स बट जब भी मैं व्लॉग करती हूँ तो मैं पता नहीं कुछ हो जाता है मुझे और मैं अच्छे से बोलने भी लगती हूँ और सब अच्छा लगता है. मुझे सब अच्छा लगने लगता है. सो एज यू ऑल सॉ मैंने अभी सनसेट देखा. मुझे सनसेट देखना इतना अच्छा लगता है ना, बट इतने दिन से मैं बस ये ब्लाइंड्स वगैरह सब शट करके अपने पर्दे वर्दे सब बंद करके सीरीज ही देख रही थी. सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ लेना देना ही नहीं था. बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आई विल वॉच सनसेट बिकॉज उसी से मैं आधी ठीक हो जाती हूँ. तो मैंने मस्त अच्छे से सनसेट देखा और अब मेरा ये प्लान है कि मैं हेयर ऑयलिंग कर लूँगी फटाफट पहले क्योंकि मैं 2-3 घंटे उसको रखती हूँ. देन आफ्टर दैट मैंने सोचा है कि मैं डिनर करूँगी. सो उसमें अभी आई एम नॉट श्योर कि व्हाट आई वांट टू डू. ईदर आई कैन कुक इन घर पे ही खाना बना के कुछ अच्छा बना के खाएंगे और एल्स आई कैन गो आउट. मेरा भाई यहीं पर है बट अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर है, तो उसको मैं पूछूंगी कि डिनर करने चलना है क्या, और एल्स वी आर गोना ईट इनसाइड. मतलब मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी और कुकिंग ऑल्सो मेक्स मी फील गुड. ऐसे थेरेप्यूटिक फील होता है मुझे. सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू. सो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड लेट्स सी इफ आई कैन रिवाइव माई सेल्फ. Alright, so we have our oil. Let's get started. मुझे बिल्कुल भी खुद को तेल लगाना पसंद नहीं है
इसलिए मेरी मम्मा मुझे लगा के देते हैं, बट ठीक है, नो इश्यूज। ऑलरेडी मेरे बालों में तो बहुत तेल है, बाप रे मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। I told you guys that I'm not feeling really well lately. So भाई अभी फिर से वैसा ही हो रहा है। अभी थोड़ी देर तक मैं व्लॉग कर रही थी तो आई वॉज फीलिंग गुड। अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया ग्रोसरीज का, उसको 24 मिनट्स लगेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई ऑर्डर इट फ्रॉम ब्लिंकिट, बट वही हो रहा है अभी भी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अभी मैं बैठ के बस सिर्फ रील स्क्रॉल कर रही हूँ और उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वरना रील स्क्रॉल करने में मज़ा आता है। But I don't know what is going on with me. I cannot seem to understand it. But कभी कभी एकदम ऐसे लो हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताना। बट ऐसे अभी कैसे आई वॉज इन अ गुड मूड, नाउ इट्स लाइक, और अब मुझे ऐसा लग रहा है आई डोंट वांट टू शूट, आई डोंट वांट टू डू व्लॉग, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स पुश थ्रू इट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वेट करते हैं ग्रोसरी के आने का। आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक पैड थाई नूडल्स बिकॉज मुझे लग रहा है मैं बना लूँगी सिमिलर। ऑल्सो जब ऐसा होता है ना तो मैं कॉल कर लेती हूँ, मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। मतलब मम्मी यहाँ पे नहीं है तो मैं कॉल कर लेती हूँ, या मम्मी यहाँ होती है तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, या मैं मेरे फ्रेंड्स को कॉल कर लेती हूँ। बिकॉज आई थिंक यू शुड रीच आउट व्हेन यू फील लो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ व्हेन एवर यू फील लो जस्ट कॉल मी, आई एम देयर फॉर यू, एंड सेम गोस, मतलब वो लोग भी मुझे यही बोलते हैं। तो बट अभी मैंने कॉल भी करने का ट्राई किया मम्मी को भी, बट मम्मी ने नहीं उठाया। मे बी वो बाहर गए हैं कहीं, शी इज़ नॉट अवेलेबल, एंड देन मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी कॉल किया एक दो, बट वो लोग भी कॉल नहीं उठा रहे क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन इज़ इन अ कॉर्पोरेट जॉब। आफ्टर आई स्टार्टेड जिम, ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। मैं एक ही मील खाती, इसलिए भी मैंने थोड़े टाइम से जिम बंद कर लिया अंटिल आई गेट माई टेस्ट डन। मैं सोच रही हूँ मैं थायराइड वगैरह की टेस्ट फिर से एक बार करवा लूँ, जस्ट टू बी श्योर के शुड आई गो ऑन अ जिम। बिकॉज उसके बाद से ये सारी चीज़ें चालू हो गई कि आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, और मैं खाना नहीं खा पा रही ज़्यादा। मतलब मैं एक रोटी खाती हूँ एंड देन आई एम डन, और कॉफ़ी भी मैं नहीं पी पा रही हूँ, जबकि मुझे कॉफ़ी पीने के बाद ऐसा लगता था मैं एक और ग्लास पी सकती हूँ, बट अभी मैं वो एक ग्लास भी नहीं पी पाती हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो आई एम गेटिंग माई टेस्ट डन टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, तो मुझे समझ में भी आ जाएगा कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग देन पता भी चल जाएगा। सो दैट्स द अपडेट। ऑलराइट, आवर ऑर्डर इज़ हियर आफ्टर 15 minutes, इट्स हियर फाइनली।
ऑलराइट, सो आवर पैड थाई नूडल्स इज़ रेडी. इट इज़ 10:46. 11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:15 हो गए हैं और मैं बाहर नहीं बैठ सकती थी. मैंने कुछ तो जुगाड़ करके ये सेटअप किया. अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे दिख रहा है कैसे नहीं. बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे पता है, पर क्योंकि एक तो पहले इंग्रेडिएंट्स आने में इतना टाइम लग गया, फिर बनाने में इतना टाइम लग गया, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि नूडल्स को बॉयल करना होता है. मैं उसको कोल्ड वाटर में सोक करती क्योंकि पीछे पैकेज के यही लिखा था. एनीवेज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. नाउ आई एम गोना ईट. मेरा इनिशियली ये प्लान था कि मैं हेयर वॉश करके फिर खाऊंगी, बट अब मेरे से नहीं हो रहा. मुझे बहुत भूख लगी है. सो वी गोना स्क्वीज सम लेमन. आई एम गोना मिक्स इट वेल. मतलब पीनट्स और कोरिएंडर और लेमन अच्छे से मिक्स हो जाए. नाउ लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट. आई एम सुपर एक्साइटेड. अच्छा हो प्लीज़. थोड़ा सा ड्राई है क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत देर रख दिया ना इसीलिए, बट इट्स स्टिल सो गुड. इट्स एग्जैक्टली लाइक अ पैड थाई नूडल सपोज टू बी. इट इज़ सार, स्वीट, स्पाइसी भी है थोड़ा. वैसे ट्रेडिशनली होता नहीं है, बट मैंने इसमें मिर्ची डाली क्योंकि मुझे मीठा मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है. मैंने शक्कर कम डाली थी, बट इट इज़ सो गुड. एंड द नूडल्स क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली नाइस. इट्स फ्रॉम रियल थाई. मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, बट इट इज़ सो गुड. बस थोड़ा सा ड्राई हो गया है. अगर ये थोड़ा और सॉसी होता ना, शेफ्स किस, वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने थाईलैंड में खाया था. ऑलराइट, सो इट्स बिन अ व्हाइल. मैंने खाना खाया था, थोड़ी देर हो गई, मतलब 15-20 मिनट हो गए. आई वाज जस्ट चिलिंग. मैं लेइंग इन द बेड, ऐसे बोलने वाली थी. आई वाज लेइंग इन द बेड. थोड़ी देर मैं इंस्टाग्राम वगैरह देख रही थी और फिर मैं टेम्पल रन खेल रही थी टैबलेट में. पता नहीं क्या हो गया मुझे, 2 दिन से मैं टेम्पल रन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे खेल में. बट एनीवेज लेट्स नाउ गेट गोइंग. शावर ले लेते हैं बिकॉज मेरे बालों की हालत, और मुझे ऐसे मैं अपने आप को अच्छी नहीं लग रही हूँ. और मेरे को बहुत ज़्यादा देर तेल बालों में रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है. थोड़ी सी चिड़चिड़ापन होने लग जाता है मुझे, चालू हो जाता है. और पहले ही मैं चिड़चिड़ी हूँ 2-3 दिनों से, और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, तो और मुझे उसमें ऐड ऑन नहीं करना. ठीक है, चलते हैं, शावर लेते हैं एंड देन विल डू द स्किन केयर. थोड़ा सा अच्छा फील कराएंगे.
वी आर डन भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं थोड़ी देर इसको रहने दूंगी और स्किन केयर भी उसके बाद ही करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता स्किन केयर करने में। तो इसको ओपन करके फिर अच्छे से सिरम वगैरह लगा के फिर स्किन केयर करेंगे। ऑलराइट, इट्स बिन अ वाइल, लेट्स डू आवर स्किन केयर। सबसे पहले तो I'm gonna remove this because oh my god, बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रहा है ये तो। आई लाइक टू ड्राई माई हेयर एक बार इस टॉवल से भी, सो थोड़ा ऐसे यू नो ड्रेंच्ड ना हो। एंड देन आई जस्ट कॉम्ब माई हेयर। और मैं पार्टीशन भी इसी टाइम पे कर देती हूँ अच्छे से। ऐसे करती हूँ मैं, पहले यहाँ पे टिप पे रखती हूँ एंड देन आई डू दिस। आई नो अ वेरी सिली मेथड बट काम करता है। नाउ आई टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस लॉरियल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, इट इज़ रियली नाइस। मैंने बहुत सारे सीरम यूज़ किए बट दिस वन इज़ रियली गुड। मेरी आज है ना बहुत इच्छा हो रही है कि मैं साइड पार्टीशन रखूँ। मैं पहले बहुत साइड पार्टीशन रखा करती थी। लेट्स सी। What do you all think? Should I keep the side partition? अच्छा तो लग रहा है। I mean yes, it is a new look. So let's I think keep it like this. अभी मैं एक बार हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर ही मैं स्किन को टच करती हूँ। मुझे ऐसा थोड़ा है कि हेयर एंड स्किन में मिक्स नहीं करती, तो मैं आती हूँ। नाउ लेट्स डू आवर स्किन केयर। सबसे पहले आई अप्लाई दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। आई लव दिस सो मच। मैं पता नहीं कितने सालों से यही लगा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा ही लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। ये भी मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ले लिया है, बट एनीवेज। नाउ आई एम गोना लेट दिस सिट ऑन माई फेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। मतलब 1-2 मिनट के बाद हम लोग अपना आगे का स्किन केयर करेंगे। ऑलराइट, इट्स बिन 2 मिनट्स। अभी आई एम गोना गो इन विथ दिस टोनी मोली का टोनर। मैं ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मतलब नॉट पहली बार, मतलब अभी मुझे नायका ने ये फ्री में भेजा था, लाइक अ ट्रायल बॉटल, एंड आई हैव बिन लविंग दिस। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको लगाना, बट मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है मेरी स्किन पे, बिकॉज मैं 2-3 दिन से ही लगा रही हूँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, बट वैसे भी मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे, पीपल कीप सेइंग कि इसको जितना ज़्यादा लगाओ उतना अच्छा। ये ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है अब्जॉर्ब होने में स्किन में। अब आई डोंट नो, टोनर्स आर सपोज टू बी लाइक दिस, यू गाइज टेल मी। ऑल्सो इसको लगाने के बाद है ना मेरी स्किन ऐसे एकदम ऐसे ग्लास स्किन जैसा लगता है, सो आई रियली लाइक दैट। येस, अगेन आई वॉश्ड माई हैंड्स बिकॉज आई हैव दिस थिंग, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी मैं करने के बाद मुझे लगता है आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड्स। और नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस लनेश का लिप बाम। ये भी काफ़ी ठीक ठाक ही असर करता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ रहा है इससे भी, बट एनीवेज थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। थोड़ा बहुत मेरे लिप्स चैप्ड नहीं लग रहे हैं, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो ठीक है, नाउ वी आर गोना अप्लाई दिस ओनली। और ये आधा ख़त्म भी हो गया है। We are done. Lastly, I am gonna apply this Nivea का body lotion, body milk. मुझे मेरी स्किन अभी बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है, so मेरे हैंड्स, लेग्स, एवरीवेयर आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस। आई थिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, बट या एनीवेज। मुझे बचपन की याद आ गई, मम्मा मुझे ये लगाती थी, मैं छोटी थी तब। द स्मेल brings back so many memories. वो जो पता है ऐसे डब्बी में आता था, ब्लू कलर की और वाइट कलर की, वो मम्मी लेके आती थी और फिर मुझे लगाती थी विंटर्स में। ऑल्सो मुझे वैक्स भी करवाना है। शिट, ये तो नीचे गिर रहा है। ऑल्सो मुझे वैक्स भी करवाना है बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग। सी आई हैव सम ग्रोथ एंड मैं रेज़र वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। आई फील रियली नाइस, आई फील ऐसा
Oh, like a girl. Alright, so this is how my skin looks. Yes, मुझे upper lips कराना बाकी है, so don't mind it. बाकी we are done with the skin care. अभी मैं फटाफट जाके नाइट ड्रेस पहन कर आती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि हमको क्या करना है. Alright. Alright, so I've changed. ये मेरा टी शर्ट इज़ फ्रॉम H&M और जो मैंने पैजामा पहना है जो आपको दिखेगा नहीं, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड. मुझे ऐसे ढीले ढाली चीज़ें बहुत पसंद है. मुझे वो नाइट वेयर्स इतने नहीं पसंद है, बट अगर नाइट वेयर्स भी अच्छे होते हैं, जैसे वो वाइट वाला था जो मैंने अभी शार लेने से पहले पहना था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. एकदम ढीला ढाला अच्छा सा लगता है वो. उसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है. ऑलराइट, सो वी आर डन विद ऑल ऑफ दिस जैज़. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज़, मैंने सोचा था मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी, बट आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ. अभी आई एम जस्ट इन द मूड फॉर अ सीरीज़. लाइक मुझे बैठ कर चिल करना है, मूवी देखनी है या सीरीज़ देखनी है. आई रियली वॉन्ट टू वॉच अ मूवी.